हालेलुया। सभी को जय मसीह की आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन है गिनती 35 अध्याय के 9 में। जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर परमेश्वर मूसा को बता रहे हैं कि खूनी के लिए शरण नगर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तुम इस्राएलियों से कहना तुम यरदन पार होकर कनान देश पहुँचो, तब ऐसे नगर ठहराना जो तुम्हारे लिए शरण नगर हो, कि जो कोई किसी को भूल सी मार के खूनी ठहरा हो वो वहाँ भाग जाए। और नगर तुम्हारे लिए निमित्त पलटा लेने वालों की शरण लेने के काम आएंगे, कि जब तक खूनी न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह ना मार डाला जाए। और शरण की जो नगर तुम दोगे वो 6 हों, 3 नगर जो यरदन के इस पार और 3 कनान देश में देना। शरण नगर इतने ही हों। उन्होंने कहा था, परमेश्वर बता रहे हैं ये परदेशियों के लिए भी हो, क्योंकि यदि कोई भूल से उनको मार डाले वो वहीं भाग जाए, परंतु यदि कोई किसी को लोहे या किसी हथियार से ऐसे मारे कि वो मर जाए तो वो खूनी ठहरेगा। परमेश्वर बता रहे हैं यदि किसी ने भूल से उनको कोई चोट पहुंचाई है और वो उस शरण नगर में पहुंचे, परमेश्वर बता रहे हैं मूसा को, और यही करना। जिसने दुश्मनी होकर किसी को मारा हो और उसको भी मौत दी जाए, परमेश्वर बता रहे हैं। और उन्होंने कहा है इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। जिस देश में तुम निवास करोगे उसके बीच मैं रहूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा, उसको अशुद्ध ना करना। मैं परमेश्वर जो इस्राएलियों के बीच रहता हूँ, क्योंकि उन्होंने वाचा बांधी थी मैं तुम्हारे संग संग रहूँगा। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है। और व्यवस्था विवरण में भी देखते हैं 19 अध्याय में, यहाँ पर भी मूसा इस बात को कहता है कि यहाँ पर भी खूनी के लिए शरण नगर। यहाँ पर भी बताया है कि जब तुम अपने मार्ग में चले और परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है उसमें 3 भाग करना, और वो खूनी वहीं भाग जाए। और जो खूनी वहाँ भागकर अपने प्राण को बचाए वो इस प्रकार का हो, यदि किसी ने बिना पहले बैर रखे और उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बैठ से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वो मर जाए, तो वह उन नगरों में किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसा ना हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खूनी उसका पलटा लेने के बाद उसको पीछा करके उसे मार डाले। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग रखना। परमेश्वर बता रहे हैं कि उससे तो धोखे में वो मरा और उसके लिए शरण नगर ठहराया जाएगा। और आगे देखते हैं यहोशू में ही इस बात को, क्योंकि मूसा के बाद यहोशू को ठहराया गया था, और वो भी उनका जो शरण नगरों को उसे भी ठहराता है, क्योंकि फिर परमेश्वर ने यहोशू से भी कहा था, इस्राएलियों से कहे कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वो नगर खून के पलटा लेने वालों से बचने के लिए तुम्हारे सरल स्थान ठहरे, क्योंकि परमेश्वर बता रहे हैं। और वो आगे भी कहते हैं सारे इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी, कि जो नगर इस मनसा से ठहराए गए हैं कि कोई किसी प्राणी को भूल से मार डाले वह उनमें से किसी में भाग जाए, और जब तक न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा ना हो तब तक खून का पलटा लेने वाला उसे मार डालने ना पाए, वो ये ही हैं। क्योंकि उनको भी वहाँ पर सजा थी। जैसे आज देखते हैं इस खासकर संसार में, इस भारत में जगह जगह देखते हैं, क्योंकि आज देखते हैं जेल को बनाया गया है, और वहाँ पर जो करता है उसे कहीं 20 साल की सज़ा, किसी को आजीवन कारावास, किसी को काला पानी, आज भी दंड है। क्योंकि जो किसी को बिना दुश्मनी के मार देता है, धोखे में मार देता है, और उसको भी सजा है। और जो सरेआम मारता है उसको तो परमेश्वर ने कहा है उसे तो मौत की सज़ा दी जाए। इसलिए हमें परमेश्वर से डरना है, क्योंकि वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो एक दिन न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और वो कहेगा
कि तुमने इस पृथ्वी पर क्या किया। एक एक चीज़ का वहाँ हिसाब होगा। हम सोचते हैं कि हमारा कुछ हिसाब नहीं होता है, एक एक चीज़ का वहाँ हिसाब होगा, एक एक सेकंड का हिसाब होगा। हम यहाँ जो काम करते हैं वहाँ एक एक फरिश्ते, हर किसी को वहाँ पर एक एक किताब है, वहाँ पर फाइलें हैं, वहाँ लिखी जा रही हैं कि तुमने इस पृथ्वी पर कितने साल रहे, 50 साल रहे, 100 साल रहे, और एक एक दिन का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का वहाँ पर लिखा जाता है कि तुमने जीवन में इस पृथ्वी पर क्या किया। और एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा और वो किताबें खोली जाएंगी और एक एक का हिस्सा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो थोड़े दिन की जिंदगी है। कब, किस वक्त, किस समय, किस दिन, किस घड़ी जाना पड़े, जाना जरूर पड़ेगा। चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, एक दिन सब छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए जैसे प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर के सामने जब सब खड़े होंगे तो वहाँ पर पुस्तकें खोली जाएंगी। जैसे हम लोग प्रकाशित वाक्य 20:12 में देखते हैं कि वहाँ पर पुस्तकें खोली जाएंगी और एक एक पुस्तक खोली जाएगी और उसके साथ हिसाब होगा। वहाँ जीवन की पुस्तक और उन पुस्तकों में लिखा हुआ जिस किसी का नाम नहीं मिलेगा। और वहाँ पर देखा जाएगा और उसके अनुसार वहाँ पर काम किया जाएगा, न्याय होगा। जो भी यहाँ पृथ्वी पर एक एक काम किया है उसके अनुसार न्याय होगा। यदि परमेश्वर की सच्चाइयों पे चले हैं, उनके सत्य पे चले हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्ग में रखेगा। यदि उनके विरोध में चले हैं तो वो नरक की आग में झोंक देगा, क्योंकि वो दूसरी मृत्यु है। इसलिए हमें जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक उसकी महिमा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, जय जयकार करें, तभी हम लोग बच सकते हैं। क्योंकि हम लोग सोचें कि हम इस पृथ्वी पर हमेशा रहेंगे। सब जानते हैं कि बाबा, पिता, दादा सब चले गए, चाहे कितने ताकतवर हों, चाहे कितने वीर हों, चाहे कितने धनवान हों, चाहे कितने बुद्धिमान हों, लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकते। एक दिन प्राण छोड़कर जाना पड़ेगा। शरीर तो ये मिट्टी में दफन हो जाएगा, जला दिया जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा, लेकिन जो आत्मा अजर और अमर है उसका हिसाब होगा। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा। यीशु मसीह के हाथ में सत्य का तराजू होगा। जो उसमें परमेश्वर उसे की निगाहों में जो अच्छा काम करता है वो अपनी तरफ रख लेगा। जहाँ पर खुशी ही खुशी है, क्योंकि पृथ्वी पर दुख ही दुख है। देखते हैं यहाँ पर 12 महीने होते हैं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात लगे रहते हैं, कभी आंधी तूफान लगे रहते हैं, कभी बाढ़ हैं, कभी भूकंप लगे रहते हैं। और यहाँ पर भूख, प्यास, तपन, जलन, बीमारियाँ, दुख, संकट लगे रहते हैं। इसी में उलझे रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं सोच पाते कि उसकी आराधना करें, क्योंकि जो उनके स्वर्गदूत हैं वो 24 घंटे यही कहते रहते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। जैसे यशायाह जो पुराने नियम में बाइबल में दिया गया है, उसमें 6 अध्याय के जब हम लोग 3 में देखते हैं, वहाँ जो स्वर्गदूत हैं वो दिन रात यही कहते रहते हैं, सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। जो सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। वो दिन रात परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, पवित्र 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 बोलते रहते हैं। और हम लोग दिन रात कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि 6 दिन काम करो, तुम्हें 7 दिन दिए गए हैं। और 7वें दिन जो छुट्टी का दिन है, संडे का दिन है, उस दिन जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके भवन में जाएं,
क्योंकि उन्होंने 6 दिन में सारी सृष्टि रच दी थी और 7वें दिन उनके स्वर्गदूतों ने महिमा और प्रशंसा की थी। वही एक आज्ञा है, क्योंकि 6 दिन में हम लोग इतना कमा लेते हैं, 7वें दिन हम लोग फ्री रह सकते हैं, उससे दुआ प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, दिन रात करते रहते हैं, और एक दिन आ जाता है कि हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। फिर वहाँ परमेश्वर के सामने रोते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहीं पर संभलना है। वो संभालने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा करें, आराधना करें, धन्यवाद करें, स्तुति करें। 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं। हालेलुया। और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।